इस क्वेश्चन में आपके सामने एक असर्शन लिखा हुआ है। असर्शन में लिखा हुआ है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान देंगे, पहले हम जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझेंगे और देखेंगे इसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ध्यान देना, अगर आप अरेंज इक्वेशन को फॉलो करते हो तो ध्यान देना आपका फॉर्मूला क्या होता है अरेंज का, के इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर हम एक्टिवेशन के वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में तो उस केस में के इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका फिजिकल मतलब ये है कि आपका जितना भी कॉलिजन हो रहा है सबसे आपका रिएक्शन ऑकर कर रहा होगा। इन एवरी कॉलिजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन जीरो पॉसिबल नहीं है फिजिकली इन रियलिटी में। तो ध्यान देंगे इसका जो पहला असर्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं रीजन में, तो रीजन ध्यान देना, रीजन क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टेटमेंट जो है यानी जो रीजन आपका दिया हुआ है एक करेक्ट है। आप ग्राफ देखोगे तो पॉइंट है ये रिएक्टेंट पार्टिकल होता है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट पार्टिकल को जो एनर्जी आप देते हो टू रीच थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी आपका जो रीजन दिया हुआ है रीजन करेक्ट है। तो आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। तो किस ऑप्शन से मैच करेगा हमारा आंसर, हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।